हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, मास मार्केटिंग एंड माइक्रो मार्केटिंग के बारे में। तो मीनिंग ऑफ मास मार्केटिंग एंड माइक्रो मार्केटिंग, एंड इसके बाद लेवल ऑफ माइक्रो मार्केटिंग देखेंगे। जो सेगमेंट मार्केटिंग होता है, निश मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग एंड कस्टमाइजेशन मार्केटिंग। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मास मार्केटिंग एंड माइक्रो मार्केटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मास मार्केटिंग के मीनिंग। This approach targets the entire market with a single uniform product or message, assuming broad appeal without differentiating between consumer groups. तो मास मार्केटिंग मतलब नाम से पता चल रहा है कि मास मार्केटिंग होता क्या है। ये जो पूरा इंटायर मार्केट है उसको एक सिंगल फ्रेम में देखता है, मास मार्केटिंग करता है। चाहे वो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट लेकर हो, यूनिफॉर्म मैसेज हो। ये ब्रॉड अपील भी करता है, कंज्यूमर ग्रुप्स के बीच में डिवाइड नहीं करता, सबको एक एक समान देखता है। मास मार्केटिंग मतलब सीधा सा एग्जाम्पल होता है जो पूरे इंटायर मार्केट को एक सिंगल फ्रेम में देखे। इट फोकसेस ऑन हाई वैल्यूम प्रोडक्शन एंड वाइड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये क्या करता है कि इसमें फोकस क्या रहता है मास मार्केटिंग में। तो ये हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन पर फोकस करता है, और जो फोकस करता है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वाइड स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन है, पूरा लार्ज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करता है। जैसे कंपनी एग्जांपल के तौर पर कंपनी लाइक पेप्सी मार्केट्स इट्स कोला ड्रिंक यूनिवर्सली थ्रो मास मीडिया कैंपेन्स emphasizing fun and refreshment for all age group and demographics। तो ये कहा गया है कि एक पेप्सी कंपनी है, तो इसका जो कोला ड्रिंक होता है वो जो है मास मीडिया के कंपेन के हिसाब से पूरा जो है यूनिवर्सल जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसमें जो फन एंड रिफ्रेशमेंट को ये सब जो है इंग्रेडिएंट्स यूज किया जाता है। ग्रुप्स एंड जो भी ऑल एज ग्रुप्स हैं, चाहे वो यंग एज ग्रुप को टारगेट किया जाता है। तो मास मार्केटिंग आज के प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि हर कस्टमर का अलग अलग चॉइस होता है, हर अलग उनका डिमांड होता है, वांट्स होती है, नीड होती है। तो आज के नए ज़माने में जो कि मास मार्केटिंग आप कर सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं है। ये माइक्रो मार्केटिंग आजकल ज़्यादा चल रहा है। तो माइक्रो मार्केटिंग देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ माइक्रो मार्केटिंग क्या कहता है। दिस स्ट्रेटजी कस्टमाइजेस ऑफरिंग टू वेरी स्मॉल ग्रुप्स, local areas, or even individual customers based on specific preference using data for personalization। तो ये कहा गया, जैसे हमने बात किया मास मार्केटिंग में। तो माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है, ये स्मॉल ग्रुप से ज़्यादातर होता है सबका, क्योंकि हर इंडिविजुअल कस्टमर्स का, हर अपना जो व्यक्ति है, जो भी इंडिविजुअल है, उसका अलग अलग प्रेफरेंस है, उसका अलग चॉइस है, अलग नीड्स हैं, वांट्स हैं। तो उस हिसाब से जो है माइक्रो मार्केटिंग ये सबसे सूट करता है। ये स्मॉल एरिया, लोकल एरिया में आप कर सकते हैं करता है। इट इंक्लूड्स लोकल मार्केटिंग एंड वन टू वन कस्टमाइजेशन फॉर प्रिसाइज टारगेटिंग। ये लोकल मार्केटिंग को इंक्लूड करता है, और एक इंडिविजुअल की बातें करता है, इसलिए जो माइक्रो मार्केटिंग। अ ब्रांड लाइक स्टारबक्स यूजेज ऐप डेटा टू ऑफर पर्सनलाइज्ड ड्रिंक रिकमेंडेशंस एंड प्रमोशन टू इंडिविजुअल कस्टमर्स और अडॉप्ट स्टोर मेनूज टू लोकल टेस्टर इन डिफरेंट सिटीज। अब स्टारबक्स की जो कहते हैं जो ब्रांड है, वो जो है ऐप डेटा को यूज करके क्या करता है, जो भी कस्टमर्स रहते हैं, जो भी इंडिविजुअल कस्टमर रहते हैं, उनको जो है ड्रिंक का रिकमेंडेशन करता है, प्रमोशन करता है, या फिर एक स्टोर मेनू भी अडॉप्ट कर सकता है, जो डिफरेंट सिटीज में उनका जो है डिफरेंट जो है जो लेट आउट जो रहते हैं, जो उनका अपना स्टोर रहता है। तो ये हो गया माइक्रो मार्केटिंग, जो आज के ज़माने में एग्जिस्ट है। सबका अलग अलग इंडिविजुअल कस्टमर का अपना चॉइस होता है। और उसके बाद देख लेते हैं लेवल्स क्या होते हैं माइक्रो मार्केटिंग के। सेगमेंट मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग, कस्टमाइजेशन, वन टू वन मार्केटिंग आप कर सकते हैं। इसको इंडिविजुअल मार्केटिंग भी कहा जाता है। ये जो एग्जाम में जो आप कर सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। ये लगातार पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना होगा, समझना होगा। तो इसको चलते हैं वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला सेगमेंट मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग क्या कहा गया है कि डिवाइड द मार्केट इनटू लार्ज डिस्टिंक्ट ग्रुप्स विथ सिमिलर नीड्स एंड डेवलप्स टेलर्ड ऑफरिंग फॉर ईच सेगमेंट। तो सेगमेंट मार्केटिंग क्या कहता है कि जो भी मार्केट होता है, पूरे मार्केट्स को एक कह सकते हैं लार्ज में डिस्टिंक्ट ग्रुप में कहते हैं, जिसका जो भी उनका उसमें क्या रहता है, इसमें जो भी इंडिविजुअल रहते हैं उसमें जो उनको सेम जरूरत होती है, उनका जो कि नीड्स रहेंगे, जो भी वांट्स रहेंगे, उनकी जरूरतें रहेंगी, वो सब सिमिलर रहते हैं। उनका जो है उनका सिमिलर रहते हैं, उनको हर जो भी सेगमेंट को उस हिसाब से ऑफर किया जाता है। ये जो है लार्ज बात की थी लार्ज प्रोडक्ट्स के बारे में। ये जो है कह सकते हैं सभी मार्केट एक लार्ज ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, नाइकी क्रिएट सेपरेट प्रोडक्ट लाइन फॉर एथलीट्स, परफॉर्मेंस गियर एंड कैजुअल यूजर्स लाइफस्टाइल स्नीकर्स विद टारगेट एडवर्टाइजिंग फॉर ईच।
अब नाइकी हो गया ना, जो नाइकी स्पोर्ट्स कंपनी है, वो क्या करती है, जो भी एथलीट के लिए एक अलग स्की है, क्योंकि एथलीट जो है बहुत लार्ज स्केल रहते हैं। एथलीट बहुत सारे वर्ल्ड्स में बहुत सारे एथलीट हैं जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स खेलते हैं। उनके लिए कैजुअल यूजर्स हो गया, उनके लिए स्नीकर्स हो गया। तो टारगेट एडवर्टाइजिंग के जरिए वो जो है टारगेट ऑडियंस को टारगेट करती हैं। तो सेगमेंट मार्केटिंग पूरा जो है लार्ज मार्केटिंग को प्रीफर करता है, सेगमेंट मार्केटिंग। अब निश मार्केटिंग देख लेते हैं। निश मार्केटिंग मतलब क्या होता है कि टारगेट्स अ स्मॉलर स्पेशलाइज्ड सब सेगमेंट विद इन द लार्जर मार्केट फोकसिंग ऑन यूनिक और अनरिजर्व नीड्स। अब जो सेगमेंट मार्केटिंग था वो सबसे लार्ज था। अब निश मार्केटिंग उससे छोटा आता है, क्योंकि ये स्मॉलर साइज पे सब सेगमेंट पर फोकस करता है इसका। क्योंकि इसका कहता है जिसकी जो भी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं उनकी यूनिक जरूरतें हैं, उनकी अलग अलग चॉइसेस हैं, तो उस हिसाब से जो है निश मार्केटिंग फोकस करता है। एग्जाम्पल तौर पर स्पोर्ट्स फॉर रनर्स, ब्रांड फोकसिंग ओनली ऑन प्रोफेशनल और रेगुलर रनर्स इंस्टेड ऑफ आल्सो बायर्स। अब जैसे मान लीजिए स्पोर्ट्स शू हो गया, जो भी आप सुबह मॉर्निंग वॉक में जो जॉगिंग करते हैं, या फिर कर सकते हैं कोई भी एथलीट्स है, कोई भी इंडिविजुअल के तौर पर प्रोफेशनल है, अपना जो दौड़ रहा है, या फिर कोई स्पोर्ट्स पैसन है, वो अपना रेगुलर रनिंग के लिए कर रहा है, तो इस हिसाब से जो स्पोर्ट्स कंपनी रहती हैं वो फोकसिंग करती हैं ऐसे कस्टमर्स पर। अब सेकंड पे एजुकेशनल ऐप्स है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, टारगेट स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर स्पेसिफिक एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, नीट और सीए। तो एजुकेशनल ऐप होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स होती हैं जो आपको से एजुकेशनल जो भी कंपनी है वो अपना टारगेट ऑडियंस को, जो भी उनके स्टूडेंट रहते हैं जो यूपीएससी के या फिर नीट के या फिर सीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको टारगेट करती हैं, क्योंकि ये जो है स्मॉलर ग्रुप पर फोकस किया जाता है इसमें। इसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड में है लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग मतलब कस्टमाइजेस मार्केटिंग strategies to specific geographic areas or local communities adapting to regional preferences। अब इसमें क्या रहता है, लोकल मार्केटिंग मतलब लोकल के तौर पर एक निश मार्केटिंग से नीचे रहता है, इसमें छोटा एरिया रहती है, जो भी जियोग्राफिक एरिया है, जो उनकी लोकल कम्युनिटी है, उस हिसाब से उनके जो भी रीजनल प्रेफरेंस रहते हैं, उस हिसाब से अपने मार्केटिंग को अपने अपने आप ढालता है, उनके उनके प्रेफरेंस के हिसाब से। क्या लोकल मार्केट पर क्या प्रेफरेंस है, क्या लोकल कस्टमर्स जो भी उनको प्रेफर कर रहे हैं, क्या उनकी नेट टेस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से ये जो लोकल मार्केटिंग में जो है सब बात इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, मैकडोनल्ड्स ऑफर मेनू आइटम्स लाइक द मैक आलू टिक्की बर्गर इन इंडिया आर प्रोटीन इन कनाडा टू अपील टू लोकल टेस्टेस। अब मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड जो है टिक्की बर्गर, जो मैकालू टिक्की बर्गर होता है, इंडिया में करता है, प्रेफर करता है ये मेनू, लेकिन वहीं कनाडा में क्या करता है, प्रोटीन के नाम से करता है। क्योंकि ये सबका जो है हर एरिया का, क्योंकि इंडिया भी अगर मान लीजिए इतना बड़ा है, तो नॉर्थ इंडिया का अलग टेस्ट आता है, साउथ इंडिया का, ईस्ट इंडिया, फिर कहते हैं वेस्ट इंडिया का, अलग अलग सबका टेस्ट करने का अलग अलग उनका टेस्ट प्रेफरेंस रहता है। तो उस हिसाब से सबका जो है अलग अलग जो है प्रेफर करता है, सबका जो है मीनू आइटम अलग अलग प्रेफर करते हैं, जो भी कर सकते हैं जो भी फूड कंपनियां हैं। तो ये हो गया लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग, इसके बाद चलते हैं कस्टमाइजेशन क्या करता है। कस्टमाइजेशन यही करता है कि वन टू वन मार्केटिंग होता है, इसको आप इंडिविजुअल मार्केटिंग कह सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाम होता है। प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन पर्सनल कस्टमर डेटा एंड प्रेफरेंसेस। अब ये जो होता है अपने व्यक्तिगत के तौर पर कोई भी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, उनकी क्या चॉइसेस हैं, बहुत सारे जो रहते हैं वो कह सकते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लग्जरी पसंद करेंगे, वो लग्जरी काफ़ी पसंद करेंगे अगर आएंगे रेस्टोरेंट में। वहीं जो एक कह सकते हैं मिडिल मिडिल कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके वो कस्टमर है उसका अलग प्रेफरेंस रहेगा कि एक कह सकते हैं जो 10 रुपए वाली चाय, या फिर कह सकते हैं जो भी 10 रुपए चाय 20 रुपए वाली चाय पी ले। लेकिन वहीं कोई और जो लार्ज फैमिली से आएगा, मैसिव इनकम पैसे से आएगा, तो क्या करेगा वो जो है काफ़ी स्टारबक्स में जाके काफ़ी ऑर्डर करेगा, 100 150 200 वाला 500 वाला काफ़ी पिएगा। तो सबका जो इंडिविजुअल रहता है उसका अलग अलग चॉइसेस रहती हैं उनके इनकम इनकम के हिसाब से। जैसे अमेजन क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर अमेजन रिकमेंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कस्टमर सर्च एंड परचेज हिस्ट्री। अब आप देखते होंगे कोई अमेजन पे ऐप पे जाकर सर्च करते होंगे, या परचेज उनका परचेज हिस्ट्री क्या है, जो भी आपने पीछे जो परचेज किया उसी हिसाब से आपको जो प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। या फिर नेटफ्लिक्स हो गया, सजेस्ट मूवीज एंड सीरीज अकॉर्डिंग टू ईच यूर व्यूइंग प्रेफरेंस। अब जैसे आप जो है यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो कंटेंट देख रहे हैं, उसी हिसाब से आपको जो है नेटफ्लिक्स जो है मूवी और सीरीज सजेस्ट करता है। और आपने जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अमेजन पर कुछ परचेज कर लिया है, या फिर आपने जो है जाके सर्च कर लिया कि बेस्ट शू, या फिर बेस्ट आप कह सकते हैं कि कोई भी आप कह सकते हैं मोबाइल्स देख लेते हैं, लैपटॉप देख लेंगे, तो आपको जो उस हिसाब से आपको रिकमेंड करने लगेगा जब भी मोबाइल आप ओपन करेंगे। तो ये जो बातें रहती हैं ये इंडिविजुअल मार्केटिंग में आती हैं, जो इंडिविजुअल के नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से, उसके प्रेफरेंस के हिसाब से उसको जो है उसमें सेगमेंट में इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो बातें रहती हैं आप कह सकते हैं कि ये
सेगमेंट ऑफ मार्केटिंग जो आती हैं कि लेवल ऑफ माइक्रो मार्केटिंग, सेगमेंट मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग, कस्टमाइजेशन मार्केटिंग। IUP कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।